हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लेकर के आया हूँ। चैप्टर सेकंड है, एक्सरसाइज 2.1 है पॉलिनोमियल। और 2.1 कराने से पहले सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ। बेसिक नॉलेज कैसी कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं और पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं और कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं और हर जो तरीका उनका अलग अलग है, उसकी डिग्रीज़ क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, रूट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ लेकर के मैं इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेजिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल, जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जैसे कि 2x - 1 और एक मैंने लिखा हुआ है x² + 5x + 6, थर्ड मैंने लिखा हुआ है x³ + 2x² + x + 6। ये सारे जो फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं को पॉलिनोमियल बोला जाता है। अभी ये जो फंक्शन लिखे हैं इनमें वेरिएबल्स क्या हैं, x वेरिएबल्स है। सभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए सभी में वेरिएबल्स क्या हैं, x है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। काफ़ी लोग जानते होंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। दो तरीके की संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो संख्याएं होती हैं जैसे कि 0, 1, 1/2, 3/4, कोई भी संख्याएं हों वो कांस्टेंट होती हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है हमेशा एक जैसा। जैसे कि आपने क्लास 5th, क्लास 4th या क्लास 2nd, 3rd कभी भी आपने इस चीज़ को क्या पढ़ा है, 0 पढ़ा है। इस चीज़ को आपने कितना पढ़ा है, 1 पढ़ा है। चाहे आप क्लास 1st में रहे हो, क्लास 5th में रहे हो या क्लास 6th में पढ़ रहे हो, हमेशा ही आपको ये 0 है, ये 1 है। ये आप 12th, 11th, 12th या कहीं भी आप जाएंगे और इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो 0 और 1 ही रहेगी इसकी वैल्यू। ये चेंज नहीं होती हैं, ये हमेशा एक जैसे रहती हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जबकि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। और अगला क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। और फिर हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उनमें वैल्यू क्या आएगी, x की कभी 0 आ जाती है, कभी 1 - 2 आ जाती है, कभी 3/4 आ जाती है। यानी कि x की वैल्यूज़ लगातार चेंज होती रहती हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स उन्हें कहा जाता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। आप देखते हो x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग, y की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है। ऐसा तो है नहीं x की वैल्यू हमेशा 2, क्लास 3rd में पढ़ते थे तब भी x की वैल्यू 2 आई, कोई भी क्वेश्चन किया, और क्लास 6th, 7th, 8th आज तक जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर x = 2 ही आ रही है। ऐसा तो होता नहीं है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, अगर कोई इक्वेशन आपको z में दिया गया है, ABC में दिया गया है, तो इन सभी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो ये सभी जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं उन्हें सबको हमको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, A, B, C एट्सेट्रा। इनकी वैल्यू हमेशा चेंज, हर क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। तो दो चीज़ हमने पढ़ी, एक पढ़ा है कांस्टेंट, दूसरा पढ़ा है वेरिएबल्स। फिलहाल हम अपने एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में हमें x वेरिएबल्स में 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। अब ये जो तीनों पॉलिनोमियल दिए गए हैं इसकी मैक्सिमम पावर, जो x की मैक्सिमम पावर होती है उसे बोला जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। x की मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम पावर यानी कि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर है, ये पावर कितनी है x की, 1 है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो मैक्सिमम कौन सी हो गई, 2 हो गई। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब हम जब इसकी बात करेंगे, इस पॉलिनोमियल की बात करेंगे, तो जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी की है, 3 है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
और ज़रूरत नहीं है कि ये एक्स की क्यू अगर आपको शुरुआत में ही लिखा हो, सबसे बड़ी पावर शुरुआत में लिखो, बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक्स की पावर जो 3 है ये कहीं भी हो सकता है ये बीच में हो। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, अभी भी जो मैक्सिमम पावर है ये 3 है, तो ये जो पॉलिनोमियल या इक्वेशन लिखा हुआ है इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बच्चों, कि जो भी आप पॉलिनोमियल ले रहे हैं उसके जितने मैक्सिमम पावर होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल या इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल इसमें सबसे बड़ी पावर या मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, आगे हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनके किसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि x के कितनी मान आएंगी, कितनी वैल्यूज़ आएंगी। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे 2 मिलेंगी आपको। जब आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यूज़ आती हैं, तो x की वैल्यूज़ को क्या क्या बोलते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, ज़ीरोज़ नाम से हम जानते हैं। ज़ीरोज़ कहा जाता है और उन्हें कहा जाता है रूट्स और उन्हें कहा जाता है सॉल्यूशन। इन 3 नामों से हम जानते हैं और ये तीनों नाम बिल्कुल एक ही है। जब हम इनको सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे यही सॉल्व करना है, x² + 5x + 6 = 0। हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि x² के साथ जो संख्या लिखी होती है इसका मल्टीप्लाई हम बिना x वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लास 8 में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुई चीज़। x² के सामने क्या लिखा है, जब कोई भी चीज़ नहीं लिखी होती है तो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई मैं 6 के साथ करूँगा, तो 1 का जैसे ही आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट क्या आएगा, आपको 6 आ जाएगा। अब हम 2 ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 होता है लेकिन जोड़ने या घटाने से 5 आता हो। तो 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है एंड 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। तो ये हमारी 2 संख्याएं हो गई। तो आपको क्या करना है, इस 5 की जगह 2 + 3 आपको लिखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 3x + 6 = 0। अगर आप चाहें तो 3x आप पहले और 2x आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसका हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास 2x हैं, यहाँ पे 1x है, तो हम 1x कॉमन ले सकते हैं। x² में से आपने 1x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1x बचा। और 2x में से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे मैंने प्लस का यूज़ किया। 3x और 6 में इसके पास x है, यहाँ x नहीं है तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 3 और 6 में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3 का डिवाइड 3x में भी चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा। तो 3x में मैंने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, x बचा, प्लस की जगह प्लस पे, और 3 2 जा 6 = 0 हो गया। अब दोनों ही ब्रैकेट में x + 2 है, तो जैसे ही मैं x + 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से x + 2 कॉमन लिया, क्या बचा, ये वाला x बचा, और प्लस जब यहाँ से मैंने x + 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, ये 3 बचा, और इक्वल टू हो गया 0। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये है x + 2 = 0, तो x = ये +2 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये है x + 3 = 0, तो x = ये जो +3 है उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है या मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है, हमें x की वैल्यूज़ कितनी मिली है, या ज़ीरोज़ हमें कितने मिले हैं, या रूट सॉल्यूशन हमें x के कितने मिले हैं, हमें 2 मिले हैं। 2 हमें क्यों मिले हैं, क्योंकि आप जिस पॉलिनोमियल को आपने सॉल्व किया है उस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर है ये कितनी है, 2 है। अगर आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने बैठेंगे तो मैक्सिमम पावर x की कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो हमारे ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, 3 ज़ीरोज़ आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2x - 1 = 0, तो x की मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में, x की जो मैक्सिमम पावर है ये 1 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। ज़रा देखेंगे कैसे, 2x = -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आई है, सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, उसमें 2 वैल्यू नहीं आ पाएंगी। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है उसी मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है, और मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन भी होते हैं। चलिए हम जरा आगे देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ये दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस का 5√x प्लस 6 ये दे दिया मैंने पॉलिनोमियल आपको। और अब इस पॉलिनोमियल की मैं आपको डिग्री पूछ रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आप देखेंगे कि एक्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर, यानी कि एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, बड़ी पावर कौन सी है, तो एक्स की पावर ये तो है 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और एक्स की यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो शायद आप कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी हो गई है 2 हो गई है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल वही सब होते हैं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। पॉलिनोमियल वही सब होते हैं जिनमें जो x की पावर होती है, ये जो x की पावर होती है ये कोई भी मतलब 1/2, 3/4, -1/2, 6/4 ये सारी नहीं हो। कौन सी पावर चलेंगी, 0 चल जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी की सारी पावर चलेंगी, लेकिन ये रूट वाली पावर नहीं चलेगी। दूसरा, मान लीजिए मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि x² माइनस 5x प्लस 6 लिख दूं, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो गया? ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी इक्वेशन को आप डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, जबकि न्यूमरेटर में सिर्फ कोई एक नंबर लिखा हो, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इन दो तरीकों को आप ज़रा हमेशा याद रखेंगे कि x की कोई भी ऐसी पावर जो 1/2, -3/4, 6/4, 6/5, 2/3, -3/2 इस तरीके की पावर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड, अगर डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो उसे भी हम पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। मान लीजिए ये लिखा है x-2 या 2x-2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री हम पता नहीं कर पाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। हटा दें हम इसे, चलिए हटा देता हूँ। आई होप्स आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है इस बेसिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलिए, तो ये तो आपका बेसिक हो गया है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। सॉरी 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में एक्सरसाइज में सिर्फ 1 क्वेश्चन है और ये ग्राफ से रिलेटेड है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आपको ये बोला गया है कि कुछ पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं, पॉलिनोमियल के ग्राफ दिए गए हैं एक्चुअली, और वो सारे पॉलिनोमियल किस में है, उसमें जो वेरिएबल्स क्या है वो x है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। किस वेरिएबल्स में दिए गए हैं, x में दिए गए हैं, और उनका ग्राफ आपको दिया गया है। तो ग्राफ देख करके आपको ये पता करना है कि उस पॉलिनोमियल के कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, x में x वेरिएबल में अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाता है और उसका ग्राफ दिया जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस होता है। ये आपने कई बार 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी मैंने आपको बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम x एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम y एक्सिस बोलते हैं। और ग्राफ कौन कौन से बने हुए हैं, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, और किसी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ बना है, और ये सभी क्या बने हुए हैं, पॉलिनोमियल के ग्राफ बने हुए हैं, और हमें इसे देख करके सॉल्यूशन पता करना है। फर्स्ट जो बात है वो ये है कि x वेरिएबल होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये x एक्सिस को कितने बार टच कर रहे हैं। जो ग्राफ बने हैं ये x एक्सिस को कितने बार टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। ये जो ग्राफ जितनी बार x एक्सिस को टच या कट करेंगे सॉल्यूशन उतने ही आपके हो जाएंगे। अब देखिएगा, ये x एक्सिस है और ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ एक बार भी x एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 0 सॉल्यूशन हो जाएंगे। और सेकंड वाले में देखिएगा, सेकंड वाला जो ग्राफ गया हुआ है ये गया है, तो x एक्सिस को इसने कितने बार काटा है? 1 टाइम्स काटा है। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएंगे, इसके 1 0 हो जाएंगे।
थर्ड वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ था पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये इस पॉइंट पे कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है। तो कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पर हो जाएंगे। फोर्थ वाले ग्राफ में मैं देखूंगा कि ग्राफ का इक्वेशन बना हुआ है कुछ ऐसा। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 एंड 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, या रूट हो जाएंगे, या ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिफ्थ वाले में आप देखेंगे कि ग्राफ कितने बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, या कट कर रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है हमारा ग्राफ। तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4 सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, तो 1 2 3 पॉइंट पे इसने कट या टच किया हुआ है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, इसके लिए 3 आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे आपको पूछा जाए ज़ीरोज़ ऑफ पी वाई, इस तरीके से कि हमारा जो फंक्शन है वो वाई में है और यहाँ पे भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये पी एक्स को पी वाई कर दे रहा हूँ और इसको मैं हटा दे रहा हूँ या कुछ और लिखा हो, रहने दीजिए। और मान लीजिए हमें यही ग्राफ सारे दिए गए हों तो मैं क्या देखूँगा, अब मुझे जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल दिए गए हैं ये किस में दिए गए हैं, वाई में। तो मैं ये देखूँगा कि ये सारे पॉलिनोमियल के जो ग्राफ बने हैं ये वाई एक्सिस को कितने बार टच या कट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है, वाई एक्सिस को कितनी बार टच किया है, 1 बार। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना होगा, 1। 1 बार टच किया, सॉल्यूशन कितना, 1। कितने बार, एक बार टच किया तो सॉल्यूशन कितना, 1 हो गया। इसे अभी इस ग्राफ में तो टच नहीं किया है तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 0 हो गए। वाई एक्सिस है, एक बार टच किया तो सॉल्यूशन कितना, 1। वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया तो सॉल्यूशन कितने हो गए, इसके 1 हो गए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक के बाद। थैंक यू।